मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रवि सोहंगा। तो आइए नजर डालते हैं उल्लासनगर की कुछ विशेष गतिविधियों पर। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया, जिस वजह से खलबली मच गई है। पूरे शहर से विभिन्न प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं। दिवाली बीतने के सप्ताह भर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कराने का जो ऐलान किया है, उससे कई तबकों में तहलका मच गया है। हमारे शहर उल्लासनगर में भी इस विषय पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मंगलवार की शाम को जब लोगों ने टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना और उनके द्वारा जो ऐलान किया गया कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, तो इसके बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। देर रात तक एटीएम सेंटरों के बाहर लोगों की कतारें दिखाई दी। मेरा उल्लास टीम ने देर रात को कई एटीएम सेंटरों का दौरा किया और देखा कि किस तरह लोग एटीएम के बाहर कतार में खड़े हैं और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आपने कहा था विदेशों में जो हमारा ब्लैक मनी है वो वापस लाएंगे, लेकिन आपने तो हमारे देश के लोगों को ही काम पे लगा दिया है। यह नाइंसाफ़ी हमारे देश के आम आदमी को तकलीफ देना ना समझी का काम है। अचानक शाम को ऐसा करने से कोई मतलब नहीं निकलता। आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा अगर पहले बताया रहता तो दिन में हम लोग पैसा जमा कर सकते थे बैंक में, लेकिन बैंक बंद होने के बाद ऐसा बताया गए। अभी एटीएम भी उतना काम नहीं कर रही है, तो क्या किया जाए? पब्लिक तो परेशान है ना। इस बारे में बोलना तो अच्छी बात है, उन्होंने जो किया ये स्टेप बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये करोड़ों का हिसाब है। एक अभी मिडिल क्लास आदमी को थोड़े दिन के लिए तकलीफ है ज़रूर, लेकिन अच्छा काम किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व मनपा सचिव और लॉ ऑफिसर श्री प्रकाश कुकरेजा। तो बताइए सर, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 के नोट और 1000 के नोट बंद करने का जो ऐलान किया है, ये एक अच्छा कदम है, जिसके कारण देश में भ्रष्टाचार और काला धन मुक्त होने का एक प्रयास है। इससे एक बात तो है कि चोर मचाएंगे शोर, लेकिन आम जनता जो है उससे खुश होगी, क्योंकि आम जनता के पास ब्लैक मनी का पैसा नहीं रहता, तो इससे उनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा इसका। लेकिन एक अचानक से बंद करने का कारण जो है, उसके कारण लोगों को 2 दिन के लिए लिक्विड कैश हाथ में नहीं रहेगा, उससे थोड़ा लोग परेशान होंगे। लेकिन आगे चल के ये सफलतापूर्वक एक देश हित में रहेगा कदम। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो जिनको बैंक अकाउंट नहीं है वो आगे चल के बैंक अकाउंट भी खोलेंगे, और जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है वो बैंक में जमा करके टैक्स भर के अपने आप को देश की सेवा में अर्पित करेंगे। और दूसरा जो है, जिसके पास हद से ज़्यादा पैसा है उसकी कीमत जो है ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो होने से उनकी जो शाहूकारी है वो ख़त्म हो जाएगी, और करप्शन पे जो जीता है शाहूकारी, उसकी शाहूकारी जानी ही चाहिए।
हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्री सत्यन पुरी जी। तो बताइए सर, इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? एक्चुअली ये जो मोदी सरकार ने कल जो घोषणा की 500 और 1000 के नोट बंद करने की, इसके बारे में बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि सरकार ने काफ़ी जल्दबाजी में या अचानक से ये फैसला लिया है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये जो प्रोसेस था ये एक्चुअली 2 साल से शुरू हो चुका था। सरकार की तरफ से कई सिग्नल दिए गए थे इस बारे में। जैसे कि आप देखेंगे 2014 अगस्त से प्रधानमंत्री जन धन योजना चालू की गई, जिसके तहत हर व्यक्ति को, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला ही क्यों ना हो, उसे बैंक से अकाउंट खोलने की सुविधा दी गई 0 बैलेंस पर। उस स्कीम के तहत करीबन 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए थे। फिर मोदी सरकार ने उन अकाउंट्स को आधार कार्ड के साथ लिंक करना शुरू किया। उसके बाद अभी रिसेंटली 2016 में सितंबर तक सरकार ने मौका दिया ब्लैक मनी होल्डर्स को अपना मनी डिक्लेयर करके, अपनी इनकम डिक्लेयर करके उसे वाइट घोषित करने का, जिसका नाम दिया गया था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत भी करीबन 65,000 करोड़ की ब्लैक मनी बाहर आई, जिसमें से सरकार ने करीब 28 से 30 हज़ार करोड़ रुपए बतौर इनकम टैक्स के वसूल किए और बतौर पेनल्टी के वसूल किए। तो अब जो ये सरकार ने फैसला लिया है 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का, ये भी अचानक से नहीं लिया गया है। इसमें भी आरबीआई जैसी संस्थाओं को पहले से ही ज़रूर लूप में लिया गया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में 500 और 1000 के नोटों को मार्केट से निकालना और उनकी जगह पर नए नोट 500 के, 2000 के या 100 रुपये के डिनोमिनेशन के भी नोट मार्केट में पंप करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें ज़रूर आरबीआई जैसी संस्था को लूप में लेना ही पड़ेगा सरकार को, और उन्होंने ज़रूर लिया भी होगा। तो ये जो लोगों की राय है कि सरकार ने अचानक से किया या ये डिसीजन गलत है या इस डिसीजन को पब्लिक के ऊपर थोपा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार की तरफ से सबको मौका दिया गया था, सिग्नल्स दिए जा रहे थे बार बार ब्लैक मनी को बाहर लाने के। तो जिन लोगों ने इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाया उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। जिनके पास अब भी अनडिक्लेयर्ड इनकम है, जिन्होंने काफ़ी हद में 500 और 1000 रुपये की ब्लैक मनी के डिनोमिनेशन के पैसे अपने पास छुपा के रखे हैं, उनके लिए तकलीफ़ है। आम आदमी के लिए शायद कोई तकलीफ़ नहीं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार श्री एन रमेश जी। तो बताइए सर, आप इस मुद्दे को किस तरह देख रहे हैं? मंगलवार शाम से मोदी के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। मोदी के नाम का जय घोष हो रहा है। वो आदरणीय इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं नरेंद्र मोदी जी का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ जितना उनकी टीम का फ़ैन हूँ, उनके दल का फ़ैन हूँ, उनके जो IAS अफसर हैं उनका फ़ैन हूँ, उनकी टीम में जो थिंक टेकर्स हैं उनका मैं फ़ैन हूँ, जिन्होंने बहुत ही सोच समझकर, सुलझे हुए दिमाग से हर तरीके पर सोच विचार करके ये रणनीति बनाई और आखिरकार नोटों को बंद करने का फैसला किया। ये होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि पिछले लंबे समय से 500 रुपये के नकली नोट मार्केट में चल रहे थे। बैंक तक इनकार कर देता था उन नकली नोटों को, और इससे ब्लैक मनी तो बाहर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आतंकवाद पर भी नकेल कसी जाएगी। ये किसी से छुपा नहीं है कि नकली नोट बनाने की मशीनें कहाँ स्वचालित होती हैं, कैसे ही हमारे देश में आतंकवादी घुसते हैं, कहाँ से लाते हैं वो पैसे, कैसे खरीदते हैं गोला बारूद और हथियार, और किस तरीके से हमारे मुल्क में गर्द, कोकीन और ड्रग्स लाए जाते हैं, वो सब उन नकली पैसों से हो रहा है। तो नकली पैसों पर लगाम कसने के लिए भी ये निर्णय लिया गया है, जो बेहद सराहनीय है। पिछले कई दिनों से मनपा ने हाउस टैक्स रिकवरी के मामले में सख्ती करनी शुरू कर दी है, लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने से मनपा अब क्या तरीका अपनाएगी, किस तरह टैक्स वसूल करेगी, इस बारे में हमने जानकारी ली मनपा उपायुक्त श्री जमीर लिंगरेकर से। उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स की जो वसूली की जा रही, उसमें शहरवासियों में थोड़ी सी संदिग्धता पैदा हुई है कि कल ही गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय लिया है 500 और 1000 रुपये के जो नोट है, पुराने नोट, वो अभी कल से चलेंगे नहीं। तो यह आरबीआई का जो नोटिफिकेशन आया है और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम महानगर पालिका में भी इसका स्वीकार हम कर नहीं रहे। तो मैं इस माध्यम से जनता से आह्वान करूंगा कि
कि आप भी अगर टैक्स का यहाँ पे भुगतान करना है तो आप चेक या डीडी या आप कैश भी लाएंगे तो उसमें पुराने 500 और 1000 रुपए की नोट छोड़कर नए नोट या आप 100 रुपए के नोट के हिसाब से आप टैक्स जो है वो यहाँ पे करना है। तो इस माध्यम से मैं जनता से आह्वान करूँगा कि आप जो आपका कर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना है वो प्रॉपर्टी टैक्स इस रूल का अनुपालन करके ही भरे और कोई भी इसमें शक नहीं कि सरकार का जो नियम है हम सभी पर लागू है और इस नियम का हम अनुपालन करेंगे। केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम उठाया है, लेकिन मैं इस बात से और अपेक्षा करता था कि अगर हमारे प्रॉपर्टी टैक्स या महानगर पालिका को कोई भी टैक्स भरने के लिए ये पुराने 1000 और 500 के नोट 30 दिसंबर तक लेने की अगर कोई हमारे लिए सुविधा या जनता के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाती तो हमारा टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली भी अच्छी हो जाती थी। फिर भी हमारी कार्रवाई कानून के अनुसार ही चलेगी। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी नोटिस गए और हमारे वारंट जो गए आपको दिए गए, अगर बकायादार होंगे तो उन्होंने जल्द से जल्द अपना टैक्स महानगर पालिका और उनके कियोस्क सेंटर या आपकी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन उसका पेमेंट कर सकते हैं। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। मंगलवार को उल्लासनगर शहर में गोकुल अष्टमी का पावन पर्व श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया गया, जहां पर विभिन्न गौशालाओं में गाय माता की पूजा की गई तथा उनकी आरती उतारी गई। तो आइए देखते हैं किस तरह मनाया गया उल्लासनगर में गोकुल अष्टमी का पावन पर्व। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। समाज सेवी तथा पूर्व नगर सेवक दादा गोविंदराम लुंड जी के नाम से नेताजी चौक साईं वसंत शाह बंगलो एरिया में एक नया गुरुद्वारा बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है साईं गोविंदराम लुंड गुरुद्वारा और मंदिर, जहां पर साईं वसंत शाह दरबार के गादीसर संत साईं परमानंद साहिब जी के हाथों से गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित किया गया।
दादाजी को लोगों ने गुरु करके भी पूजा है। जब भी दादा जिस वार्ड में जाते थे, दादा को लोग आरतियों से नवाजते थे, आरती करते थे, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। आज उनके बच्चों ने भी इस दरबार को बनाकर बहुत अच्छा कार्य किया है, अच्छा काम किया है, एक अच्छाई की मिसाल कायम की है। दादा गोविंद राम आज उनका जन्मदिन की खुशी में ये दीपक दरबार, गोविंद राम दरबार, जिसका उद्घाटन हुआ है, बड़े बड़ी हस्तियां इस दरबार में आई, गुरु के चरणों में आकर माथा टेका, गुरु की आशीष प्राप्त की उन्होंने। हमारी सबकी यही दुआ है, अरदास है, विनती है कि इस बच्चों को गुरु बाबा बढ़ाए और भी खुशियां बख्शे। इतनी अच्छी दरबार इन बच्चों ने बनाई है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल ने फिर से एक बार एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ के छात्रों ने कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर और गोल्ड मेडल जीतकर अपने माँ बाप का, स्कूल का और पूरे उल्लासनगर शहर का नाम रोशन किया है। लाल सभई तो झूलेलाल। अॼु ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे जो असांजे झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल जा ॿार कराटे में डिस्ट्रिक्ट लेवल ते 29 मेडल्स खटी आया आहिनि, जंहिंमें 16 गोल्ड, 5 सिल्वर ऐं 5 ब्रोंज खटी आया आहिनि करे। ऐं हाणे स्टेट जो 11 तारीख़ पंहिंजी कराटे करण वञी रहिया आहिनि करे। ऐं असांखे उमेदु आहे त उते बि जाम सुठे नमूने में हे मेडल्स खटी ईंदा। उन खां पोइ असांखे उहा बि उमेदु आहे त नेशनल लेवल ते ज़रूरु सुठो पंहिंजो जोर ॾेखारींदा ऐं पंहिंजे शहर जो नालो रोशन कंदा। नमस्ते, मैं शिविर सेन पथारिया कराटे टीचर हूँ झूलेलाल स्कूल से। हमारे बच्चे अभी स्टेट लेवल में जाके आए हैं। 29 मेडल्स इन्होंने अचीव किया हुआ है, जिसमें से 16 गोल्ड मेडल है, 8 सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। और हम लोग अभी नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल का, जो कि सोलापुर में है 12, 13 एंड 14, और 25 नवंबर को मैराथन है हमारा, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये सब हमारे स्कूल की तरफ से हो रहा है। स्कूल हम लोग को बैकअप देता है, हमारे जो मैनेजमेंट है, ट्रस्टी पीपल हैं, ये सब हमारे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे स्कूल में पढ़ाई तो है ही, उसी तरीके से हम लोग स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ सभी गर्ल्स सेल्फ डिफेंस सीखें। थैंक यू। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर शहर के 2 प्रसिद्ध लेखकों को हाल ही में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इन लेखकों से मेरा उल्लास की टीम ने की खास बातचीत। तो आइए देखते हैं क्या कहना है इन लेखकों का। हमारे साथ में हैं हमारे गुरुजी श्री दीपक हरिसिंघानी जी, जो ऑथर हैं, लगभग 5 बुक्स ये लिख चुके हैं, और को ऑथर हैं श्रीमती रोशनी मनोज कलानी जी। और आज इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे लगा कि लोगों तक पहुंचने के लिए, उन्हें सहयोग करने के लिए, उनका जीवन सफल बनाने के लिए किताबें लिखी जाएं, क्योंकि आजकल के दौर में तो किताबें लोग बहुत कम पढ़ते हैं। जब मैं 10वीं कक्षा की रिज़ल्ट फर्स्ट क्लास में पास करके जब आ रहा था, उसी ईयर में मुझे बहुत अच्छा गुरु मिला। उन्होंने मुझे दीक्षा दी, उसने मुझे खुद को समझने की शक्ति प्रदान की। उस चीज़ से मुझे एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हीं तीनों चीज़ों को लेकर हम दोनों ने सबसे पहला जो पुस्तक निकाली थी वो है दीक्षा, माना ज्ञान। उसके बाद दर्पण, एक दिव्य रोशनी। उसके बाद रोशनी। इन तीनों चीज़ों के बाद सबसे शक्तिशाली चीज़ है प्रेम। इंसान जब इंसान से प्रेम करने लगता है ना, तो सामने वाले इंसान की सूरत में उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। चारों बुक्स
लिखने के बाद और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद लोगों की पसंदीदा पे उन चारों बुक्स को एक इंसान की यात्रा में तब्दील किया गया। यात्रा नाम की बुक सबके सामने पेश की गई। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे पता चला कि इन दिनों आपको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है। हाल ही में माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से आपको बेस्ट ऑथर का अवार्ड मिला आप दोनों को, और इससे पहले भी शिरडी में भी आपको अवार्ड मिला। तो नेचुरली हर इंसान तो बहुत खुश महसूस करता है, लेकिन आपने जिस चीज़ को सोचकर ये किताबें लिखी तो उसमें और ये अवार्ड्स मिलने में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, अवार्ड अपनी जगह पर हुआ। ये अवार्ड मिलने पर हमारा कार्य रुकेगा नहीं, या अगर एक अवार्ड हमको नहीं मिलता तो हमारा कार्य रुकता नहीं। आज मेरे सब समाज में जो भाई बहन हैं वो मेरे अपने हैं। अगर उनका एक 10% भी दुख कम होता है वो मेरे लिए अवार्ड है। अच्छा, अब हम को ऑथर से बात करते हैं, श्रीमती रोशनी मनोज कालानी से। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप तो ऑलरेडी एक हाउसवाइफ हैं और एक एंटरप्रेन्योर की वाइफ भी हैं, और आप तो उसी में बहुत सारा बिजी होंगी, तो कैसे ये बुक्स लिखने का कैसे सूझा और कहाँ से प्रेरणा मिली? समाज के लिए कुछ करने की चाह तो शुरू से ही थी, बट कहते हैं ना कि जब गुरु का हाथ मिल जाता है तो इंसान निखर जाता है। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं। मुझे भी गुरु जी का साथ मिला और सही मार्गदर्शन मिला, और जो मेरी चाह थी समाज के लिए करने के लिए, वो करने में मुझे सहायता मिली और मैं आगे निकल पड़ी। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। इन दिनों संत बाबा थारे सिंह धन गुरु नानक दरबार में इच्छापूर्वक चालीहे का दौर चल रहा है, जहां पर जपजी साहब का पाठ हो रहा है, प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, साथ ही साथ गैयों की सेवा भी की जा रही है। 14 नवंबर यानी कि गुरु नानक जयंती तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसकी जानकारी दे रहे हैं भाई साहब टिल्लू सिंह जी। बोल गुरु नानक देव की जय। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारा सिंह साहब जी की तरफ से उल्लासनगर की सारी साध संगत को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि धन श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से इस दरबार में मनाया जाता है, जिसमें 3 अक्टूबर से चालिया साहब शुरू हुआ था। इच्छापूर्वक 40 दिन 13 श्री जपजी साहब जी के पाठ संगत बड़े ही उत्साह उल्लास से कर रही है। उसके अलावा बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारे उल्लासनगर में संत बाबा सुखदेव सिंह जी महाराज जी ने 2 नवंबर से 10 नवंबर तक 108 अखंड पाठ साहब जी का पाठ रखे गए और चालू हैं पाठ अभी, और बाबा जी रात भर कीर्तन संगत को निहाल करते हैं। और विशेष रूप से प्रभात फेरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रभात फेरी मानी जाती है, उसकी भी आरंभता 3 तारीख से हो चुकी है। 2 नवंबर से 14 नवंबर तक ये प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें शहर के हर अलग अलग उल्लासनगर के हर अलग अलग मॉलों से ये प्रभात फेरी गुजरती है। विशेष रूप से 13 नवंबर को 4 और 5 नवंबर में गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। जैसे आखिरी दिन 14 नवंबर पे मनाई जाती है, हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की वर्षा होती है, वैसे ही 13 नवंबर गुरु नानक जयंती का प्रोग्राम 4 और 5 नवंबर में मनाया जाएगा, जिसमें फूलों से वर्षा की जाएगी। नेताजी चौक पे ऊपर बैंड बाजों के साथ, हाथी घोड़े रथ पालकियों के साथ गुरु महाराज की सवारी निकाली जाएगी। सारी साध संगत को विनती है, 4-5 नवंबर में जो लोग रहते हैं नेताजी पे, सुबह 7 बजे प्रभात फेरी 13 नवंबर संडे के दिन पहुंचेगी। सारी साध संगत से विनती है 13 और 14 में हाजिरी भरकर गुरु नानक देव जी की खुशियां प्राप्त करें। और 14 तारीख रात में विशेष प्रोग्राम संत बाबा चिमनजीत सिंह जी लाल दिल्ली वाले और भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। कथा कीर्तन द्वारा संगत को निहाल करेंगे। रात को 9:30 बजे कीर्तन दरबार शुरू होगा। मंडे का दिन है, रात को 9:30 बजे कीर्तन दरबार शुरू होगा, जिसका सीधा प्रसारण आस्था चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया में दिखाया जाएगा। सारी साध संगत को विनती है, आपके जो भी मित्र दोस्त यार रिश्तेदार जो भी शहर में पूरी वर्ल्ड में रहते हैं, उन्हें ज़रूर बताएं। आस्था के माध्यम में उल्लासनगर की सबसे बड़ी प्रभात फेरी और कीर्तन दरबार का आयोजन किया जा रहा है। उसके अलावा
एक विशेष प्रोग्राम जो यहाँ पे पंजा साहिब का दर्शन लगाया गया है। पंजा साहिब एक गुरु नानक देव जी का स्थान है जहाँ पे वली कंधारी का गुरु नानक देव जी ने घमंड तोड़ा है। ये स्टोरी अभी मैं आपको बताऊंगा तो उसका आनंद नहीं आएगा, तो आपसे ये विनती की जाती है, इस सेट के अंदर वो एक 6 मिनट की स्टोरी चल रही है, उससे स्टोरी से आपको सुन के उस दर्शन करेंगे तो आपको काफ़ी आनंद होगा। और ये दर्शन 14 नवंबर तक है। सारी साध संगत से विनती है, यहाँ से पाकिस्तान जाना आसान नहीं है, इसलिए इस स्थान को यहाँ पे कोशिश की गई है बनाने की। और सबसे ज़रूरी विनती संगत को, हर साल 15 नवंबर वर्ल्ड सिमरन डे मनाया जाता है। उसमें शाम को 4:10 से लेके 4:35 तक, वो वैसे 4:15 से 4:30 बजे तक पूरी विश्व में मनाया जाता है, पर हम यहाँ पे उल्लासनगर 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक मूल मंत्र का पाठ होता है। सारी साध संगत से विनती है उसमें भी ज़रूर हाजिरी भरें और गुरु नानक देव जी की खुशियाँ प्राप्त करें। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर के प्रमुख भवन मास्टर रंजन सिंधु भवन में सुखमनी साहब के पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही साथ धनगुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारा सिंह गौशाला में भी सुखमनी साहब के पाठ का आयोजन संपन्न हुआ। तो आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। जय झूलेलाल। मास्टर रंजन सिंधु भवन में अॼु 108 महासुखमनीअ जे पाठ जो आयोजन कयो वियो। इहो पाठ हिते टियों दफ़ो कयो वियो ऐं तमामु सुठी सक्सेस मिली असांखे। भाई साहब जसकीरत सिंह जी अरदास करण जे लाइ हिते पहुता। तमामु सुठे नमूने प्रोग्राम थियो। अॻियां बि घणेई प्रोग्राम हिते मास्टर रंजन सिंधु भवन में कया वेंदा। हिन हफ़्ते में गीता ऐं कारकतय कथा जो आयोजन पिणु आहे शाम जो 5 खां 7।
तव्हांखे बि वेनिती आहे कि अची हिते इन पाठ जो आनंद वठो। गुरु नानक जयंतीअ जे ॾींहुं 14 तारीख़ शाम जो 5 खां 7 भोग पाए समाप्ति थींदी। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास। व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।